राधे राधे सभी को। आज गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी, जिसको गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, देख लेते हैं उसकी पूजा विधि। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे, उस पे कोई स्वच्छ लाल कपड़ा बिछा लेंगे चौकी पे। और ये पड़ता कब है महालक्ष्मी व्रत, तो बता दें कि जो भाद्रपद मास होता है उसके शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मनाया जाता है। और जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है अश्विन माह की, उसमें हम इसका समापन करते हैं। व्रत का 16 दिन चलता है, यानी कि इस व्रत। सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है और जल के कुछ छींटे लगा के हम इस चौकी को शुद्धिकरण करेंगे। फिर इसके बाद में हमें सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को के लिए कलश स्थापित करना है। तो हमने ये आसन लगा ली है। अब इसमें अष्टदल कमल बनाएंगे, हम कुछ अक्षर डालेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बहुत ही सरल है, 8 लाइनें आप बना दोगे अष्टदल कमल। ये मैंने 8 लाइनें बना दी हैं। इस प्रकार से अष्टदल कमल हो गया है। सबसे पहले हम एक लोटा ले लेंगे और जो कलश स्थापित करना है आपको, उसके लिए चाहे पीतल का हो या तांबे का हो, और अगर आपके पास पीतल और तांबे का नहीं है तो आप स्टील का भी ले लीजिए। सबसे पहले एक लोटा लेके हम कलावा बांध देंगे, फिर स्वास्तिक बना देंगे और फिर ये जल भर लेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम उसमें एक सिक्का डालेंगे और ये कुछ फूल डाल देंगे और एक सुपारी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। 5 चीज़ों से आपको अपना कलश स्थापित करना है। तो मैंने ये कुछ अक्षत डाल दिए और ऐसे आपको आम के पत्ते लेने हैं और उस पर रोली और चंदन से तिलक कर लेना है। तो एक नारियल होनी चाहिए, वो पानी वाला होनी चाहिए, जटा वाला होनी चाहिए। बजा के देखो उसमें पानी हो। मेरे पास वो नहीं था, ले लिया है। और वो नारियल का जो मुख होनी चाहिए वो अपनी तरफ होनी चाहिए। सेब के ऊपर मैंने चुन्नी लपेड़ी है, आप भी उसी तरह से नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट दें। अगर चुन्नी भी नहीं है आपके पास तो आप कलावा लपेट सकते हैं। अपना गजराज जी को विराजमान करना है, जिसपे माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो उनके लिए हम सबसे पहले आसन देंगे। ये मैंने फूलों की आसन दे दी है और इस पे रखते हैं अपने गजराज जी को विराजमान करेंगे हम। ये देखिए, और इसमें गजलक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन हम, ये बहुत जरूरी है मिट्टी का हाथी बनाना। अगर आपके पास मिट्टी का ना हो तो आप अब देख लीजिए, वैसे भी कर सकते हो आप पूजा। और ये मैंने माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को विराजमान किया है। और ये थोड़ी सी अक्षत डाले मैंने और भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। ये मैंने भगवान गणेश जी को विराजमान किया है। तो कुछ पानी के छींटे करेंगे और ऐसे करके मन में ऐसा विचार लाएंगे कि हम इनको स्नान करा रहे हैं। स्नान हो गया है और इसके बाद में हम इनको वस्त्र के रूप में कलावा देंगे। तो मैंने ये माँ लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में कलावा दिया है। करते हैं टीका, फिर माँ लक्ष्मी को करेंगे। हमने रोली और चंदन से तिलक कर दिया है। माँ लक्ष्मी के लिए मैंने लाल फूल समर्पित किया है, भगवान विष्णु के लिए पीला फूल समर्पित किया है। और अगर हो सके तो गुड़हल का फूल मिल जाए तो गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिए। तो मैंने ये बेसन के जो श्रृंगार बनाए, जैसे ये बिछिया है, ये चूड़ियाँ हैं माँ की, और भगवान गणेश जी को भी मैंने दूबा घास और मैंने दूबा घास समर्पित कर दी है। अब ये देखिए, महावारा रंग ये माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं आप तो, और गजराज जी को भी लगाएं। तो मैंने ये रंग लगा दिया है और ये माँ लक्ष्मी को भी रंग लगा दिया है। ये देखिए मेरी माँ लक्ष्मी, ये कमल पे विराजमान है। ये फल समर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी को, ये फल समर्पित कर दिया है। ये देखिए मैंने माँ लक्ष्मी के लिए भोग बनाया है, जिसमें ये कंपलसरी होते हैं। ये बोलते हैं कि 16 सोरी बनाई जाती हैं। तो ये मैंने जो नंबर गिनती की है तो ये 16 है और ये भी 16 है। और ये पूड़ियों का भोग है। ये मैंने पापड़ बनाए माँ लक्ष्मी के लिए।
और आप खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर बनाई है मैंने, माँ लक्ष्मी के लिए खीर का भोग जरूर चढ़ता है, तो आप खीर जरूर बनाएं। 16 श्रृंगार है माँ लक्ष्मी का। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे, और वो हवन बहुत जरूरी है। आप व्रत लेते हैं तो हवन जरूर करें। लास्ट दिन है ये, 16वां दिन है, तो इसमें हवन करना बहुत जरूरी है। और एक 16 गांठों से निर्मित धागा होता है जो बहुत जरूरी होता है। अगर आप पहले दिन से पूजा कर रहे हैं तो आप तक तो हो सकता हो 16 धागों से निर्मित होता है। पहले दिन से व्रत ले रहे हैं तो आपने तो धागा बना ही लिया होगा, जो 16 गांठों से निर्मित धागा बनता है, इस प्रकार से बनाइए। और ये मैंने 16 गांठें लगा ली हैं। फिर इसको धूप और दीप, चंदन और रोली से तिलक कीजिए। सबसे पहले तो इसको जल के कुछ छींटे मार कर शुद्ध कीजिए। ऐसे जल के कुछ छींटे मारकर शुद्ध किया मैंने। फिर इसके बाद में मैंने रोली और चंदन का तिलक करके और यहाँ माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करेंगे जब तक हमारी पूजा चल रही है। जला लिया है। दीप जलाने के बाद अब हम कथा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम संपन्न हो गई है, अक्षत लेंगे हाथ में, और मैंने कथा पढ़ ली है। और जैसे ही आपने कथा पढ़ी है तो आपके हाथ में 16 चावल होने चाहिए। चावल के जो वो होने चाहिए वो 16 होने चाहिए। तो उसमें जो कथा होती है लास्ट में जो होता है उसमें कहा जाता है, हे आमोती दामोती पोला परपट मगर से राजा बम्बन बरुआ कहें कहानियां सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। जैसे ही बोलेंगे, जैसे एक चावल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हम 16 बार कहते हैं। देखिए, एक हम छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन करेंगे, सबसे पहले हम उसमें घी डालेंगे। ये जो गाय के गोबर का उपला होता है या कंडे बोलते हैं, सबसे पहले हम इनके इसमें घी डालेंगे। और फिर इसके बाद में गुड़ डालेंगे। अब ये हवन सामग्री है, ये हवन सामग्री है। तो सबसे पहले 2 आहुति हम गौरी गणेश के नाम से डालेंगे। तो ये 2 आहुति हम गौरी गणेश जी के नाम से डालेंगे। इस प्रकार से फिर माँ लक्ष्मी के व्रत लिया है आपने और 16 दिन का ये व्रत रहता है। तो इस प्रकार से आप अब हम 16 आहुति देंगे। देखिए, जब आप 16 आहुति दो तो उसमें जो आपने भोग बनाया है उसकी आहुति भी देनी है। जैसे ये मैंने रख दिया है। और खीर है जी, तो खीर भी मैंने, ये देखिए। और इसके बाद में आपको ये जल लेना है। जल से ये जो जल लिया है आपने, तो चारों तरफ आपको ऐसे जल के वो लगाना है, घेरा सा बनाना है। क्षमा याचना कीजिए, हे मैया जो हमसे गलती हो गई हो पूजा में माफ करना। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस प्रकार से ये अब ये जो धागा है 16 गांठों से निर्मित, इसमें हम धूप दिखा लेंगे और फिर इसको हम अपने बाएं हाथ में बांध लेंगे। और जो चौकी है ना, तो इसको हम अगले दिन हटाएंगे। आज हम इसको नहीं हटाएंगे। और जो कलश स्थापित किया है इसका पानी हम तुलसी में डालेंगे। संपन्न हो गई है। अब हम इनको दक्षिणा समर्पित करेंगे। और दक्षिणा बहुत जरूरी है, किसी भी व्रत ले रहे हो, कोई सा भी व्रत, उसमें दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। जो पूजा की कमियां रह जाती हैं तो वो पूरा करते हैं दक्षिणा।